हेलो दोस्तों, गोगना पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, इंस्टाग्राम में बहुत ही अधिक वायरल हैं और प्राइवेट टीचर्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ही बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व किया है और अपनी रील्स में वही डालते हैं। कहते हैं दोस्तों कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में लगाम है। तो स्वागत करते हैं ज्योति डागर जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बढ़िया आपने जो ये बात कही ना, लगाम वाली, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि टीचर्स का दर्द सिर्फ टीचर्स ही जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आज टीचर्स की बात कर सकें, जो कि बड़े आम लोग होते हैं, मगर आजकल मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। शिक्षक के ही हाथ में होता है सृष्टि का विनाश और विकास। बिल्कुल सही बात तो है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो ये तो हमें करना ही था। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए पहले कि कहाँ से आप हैं। सारी एजुकेशन दिल्ली की रही है और मेरे टीचर प्रोफेशन की शुरुआत भी दिल्ली से ही हुई थी 2005 में। फिर कुछ चीज़ों की वजह से शादी वादी हो गई, थोड़ा हमने ब्रेक ले लिया और 2009 से मैं पानीपत के ही एक स्कूल में कार्यरत हूँ, प्राइवेट स्कूल में, और तब से मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में अपना योगदान दे रही हूँ। तो आपने काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है टीचर्स को। कोशिश है। तो रील्स के बारे में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे माइंड में आया आपको? रील्स थोड़ा मैं पहले भी बनाती थी। वायरल की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूँगी कि बहुत छोटा सा इंसिडेंट हमारे घर में सब जगह होता है। बच्चे जब खेलते हैं ना, टीचर बड़ा खेलते हैं, तो मेरी बेटी भी ऐसे टीचर खेल रही थी, तो वो खड़े होके पढ़ा रही थी। अब शायद मेरी मम्मी उनको देख रही थी या मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन शायद मम्मी देख रही थी और मम्मी ने उनसे पूछा कि भाई तुम बैठो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाती है टीचर तो। और मेरी बेटी ने कहा नहीं नानी, हमारी मैम तो सारा दिन खड़े रहती है। ये एक सेंटेंस था जो मुझे हिट कर गया कि मेरी माँ को ये नहीं, मतलब मेरे घर में जो सबसे मेरे क्लोज हैं, तो मेरी मम्मी को ये नहीं पता कि मैं सारा दिन खड़े होके पढ़ाती हूँ, जो कि हमें लगता है कि सबको पता है। टीचर्स आराम करते होंगे बहुत, उनको एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई थी। मुझे सबसे पहले जो इंसिडेंस लगा ना कि ये तो बताना चाहिए, ये तो हमें लगता है सबको पता है और ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि टीचर बैठ तो आपकी मम्मी ने ना गवर्नमेंट टीचर्स को देखा, वो प्राइवेट टीचर्स को नहीं देखा। हो सकता है, पता नहीं, लेकिन मैं तो आजकल सुनती हूँ गवर्नमेंट टीचर्स को भी ये सहूलियत नहीं है। अब टीचिंग प्रोफेशन उतना इजी नहीं रह गया और इसीलिए मेरी रील्स बनती चली गई और प्रभु कृपा है लोग जुड़ते चले गए, बस वायरल तो क्या है। तो अगर टीचिंग के बारे में ही हम बात करें तो आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी, आज का जो टीचिंग शेड्यूल है वो काफ़ी अलग हो गया है। पहले जो टीचर्स होते थे, पहले स्टूडेंट्स भी अलग थे, पहले के पेरेंट्स भी अलग थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि टीचिंग सिनेरियो जो बदला है वो अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो दो पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है कोरोना से पहले, और बहुत जो हमारी शिक्षा प्रणाली और जो सिस्टम स्कूल में है, पेरेंट्स के एटीट्यूड में, बच्चों के एटीट्यूड में, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 15-16 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, ज़्यादा फर्क मैंने कोरोना के बाद ऑब्जर्व किया है। बहुत चीज़ें बिल्कुल बदल गई हर तरह से। जी, जैसे थोड़ा सा इस बारे में जैसे सबसे बड़ा फर्क ये है कि कोरोना से पहले हम क्या करते थे, बच्चा नॉर्मल स्कूल आ रहा है, टीचर्स पढ़ा रही हैं, पेरेंट्स एक ट्रस्ट के साथ पीटीएम पे हम पर मिलते थे। किसी को कोई बहुत ज़रूरत है तो डेली वो स्कूल अगर आना चाहे रिसेस आवर्स में आ जाते थे, जो कि बहुत एक रेयर फिनोमिना होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स को लगे कि हर छोटी बात के लिए हमें जाना है। अब कोरोना के बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप, क्योंकि कोरोना में हर टीचर को व्हाट्सएप यूज़ करना था, गवर्नमेंट टीचर्स को भी ऑनलाइन आना था, तो हम बिल्कुल डायरेक्ट उनके इंटरेक्शन में आ गए, जो एक बड़ी पॉजिटिव बात तो थी कि आप हमसे बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो। लेकिन अब वो हर बात, छोटी छोटी बात, हर रोज व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, आधी एनर्जी टीचर की वही ड्रेन है। और मैंने अभी लेटेस्ट एक रील बनाई थी जिसमें यही मेरा क्वेश्चन था कि अब क्यों? अब तो स्कूल खुल रखे हैं, अब तो बच्चा स्कूल आ रहा है, अब तो टीचर्स भी नॉर्मल पढ़ा रही हैं, बच्चा हमारे सामने है, तो अब हम क्यों इस मीडिया को, इस फोन को, सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? और यहीं से बहुत फर्क आया चीज़। कोरोना से पहले की अगर हम बारे में बात करें तो थोड़ा सा और पीछे हम जाते हैं, तो उस टाइम जब हम स्टडी करते थे, हमारे टीचर्स होते थे तो काफ़ी
उनका जो टीचर्स का रवैया था काफी अलग था। बिल्कुल। वो हमको मम्मी पापा जितना डर नहीं लगता था जितना टीचर से लगता था। बिल्कुल वो सही है। माँ बाप हमारे जो थे वो कभी भी टीचर्स का ही हमारा कभी फेवर नहीं लिया, उन्होंने हमेशा टीचर्स का ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी आप और हम एक ही जनरेशन के हैं जिन्होंने टीचर्स को हमेशा अपने पेरेंट्स के पैरेलल माना। जो तेरी मैडम ने कह दिया वो ठीक है, और टीचर्स भी एक अधिकार से कहते थे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे टीचर जो अधिकार हम पे जता सकते थे, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान इसलिए था कि हमारे पेरेंट्स उनको पूरी तरह ट्रस्ट करते थे, है ना। अपना बच्चा हमें उन्होंने सौंप रखा था कि जी आप देखो। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स अगर कभी जाते थे, पहले तो पीटीएम मुझे लगता नहीं इतनी होती थी, लेकिन अगर जाते थे तो यही सेंटेंस होता जी आप देखो जो आप करो। घर आके भी हम यही सुनते थे तेरी मैडम ने कहा है ना, बस वही ठीक है। तो वो जो वही ठीक है वाला सेंटेंस था ना, वो एक फेथ, एक आपस का ट्रस्ट शो करता था। जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और जैसे पहले का जो हम बात करते हैं कि पहले जो बच्चे थे वो एक फैमिली में 3-3, 4-4 बच्चे होते थे। ये भी एक पॉइंट था। आजकल क्या है कि एक ही बच्चा है, उस पर अगर हम थोड़ी सी अगर उसके साथ सख्ती करते हैं तो पेरेंट्स भाग के खड़े होते हैं, ये कंप्लेन करते हैं आपने ये किया। तो टीचर्स की लाइफ बहुत ही हम देख रहे हैं कि आज टफ हो गई है। पहले तो टीचर्स, हमारे जो टीचर होते थे डंडा लेके आते थे, मुर्गा बनाते थे, थोड़ी छोटी सी बातों पे पीटते थे। आजकल तो पिटाई का तो आजकल तो हमारे नए कानून बन गए हैं कि पिटाई अगर बच्चों की करते हैं तो फिर उनके टीचर्स के ऊपर एक्शन होता है। वो तो बिल्कुल बैन है। और चलो एज टीचर्स हमें लगता भी है कि क्यों मारना, लेकिन आप डिसिप्लिन कैसे लाओगे अगर मुझे बच्चे को डांटना भी अलाउड नहीं है। और जो सबसे बड़ा फर्क है हम टीचर्स की तरफ, मैं अगर आपसे टीचर्स की तरह जो रोज मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं किसी बच्चे को कुछ डांटना भी छोड़ो, इतना भी कह दूं कि आपको दोबारा करना है, पता नहीं ऐसे भारी भारी वर्ड पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि आपने आज इसको क्या कह दिया, इसने तो खाना ही नहीं खाया। और वो वर्ड हमारे घर पहुंचने से पहले ही फोन शुरू हो जाते हैं कि हम पहुंचे नहीं पहुंचे। बच्चे ने जाके सीधा वही बात कही कि मेरी मैम ने मुझे दोबारा लिखने को कह दिया, इतने में भी उसको डिप्रेशन हो गया। तो मुझे तो ये लगता है मतलब बच्चों को बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और इसमें बच्चे की गलती नहीं। नुकसान बच्चे का हो रहा है। नुकसान कौन करा रहा है? वो पेरेंट्स करा रहे हैं जो अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर रहे हैं। क्या बाहर दुनिया इतनी पैम्पर्ड करने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, इतना नाजुक बना रहे हैं। और डिप्रेशन नाजुक भी बना लो, इतने भारी वर्ड्स तो मत बताओ उसको। मुझे तो ये हैरानी होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हमने काफ़ी बार देखा जैसे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बारे में हम देखें कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पश्चिमी तरफ भागता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि फ्लो वही हो रहा है। और मैं अपना पर्सनली अगर मैं मानता हूँ जो भारतीय संस्कृति है, अगर बच्चों को वो प्रमोट की जाए, वो बच्चों को बतलाई जाए, उसमें क्या होता था, एक बच्चों का एक गुरुकुल के अंदर बच्चे पढ़ते थे, गुरु का दर्जा होता था, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और यहाँ तक कि क्या है कि वो मारना पीटना उसको भी एक मानते थे कि ये भगवान का प्रसाद मिल रहा है, तो वो उन चीजों को अवॉइड करते थे। और ऐसी बात नहीं थी कि उस टाइम लोगों के पास नॉलेज नहीं थे, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हमारे स्टूडेंट्स रखते थे, कितने वेदों का ज्ञान। तो नहीं है कि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, हम भी स्कूल गए, मैं खुद थ्रू आउट इंग्लिश ऐसे हमने देखा जो संस्कृत वहाँ पे होती थी कि संस्कृत को कंठस्थ करना, किसी जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण है या फिर वेद है, उनको कंठस्थ करना। संस्कृत तो वैसे भी आजकल हमारे बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत चीजें ना, जैसे हम सिस्टम को इतना लाइट कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेपर बिल्कुल लाइट बनाओ, उनको रूटीन वर्क बहुत कम दो, होमवर्क बिल्कुल 2 लाइनों का दो, घर में जाके उस पर बर्डन नहीं आना चाहिए, दिन में एक होमवर्क दो। ये सब चीजें जो बनती जा रही है ना कि बच्चे को लाइटर राइटेस्ट। अब हमने बोर्ड दिए होंगे तो कितना एक होता था ना, बोर्ड का पेपर है, कुछ वैल्यू होती है। अब वो बोर्ड भी 15 मिनट पहले देता है कि बच्चा पढ़ ले, फिर अगर उसके पास कुछ चिट्स वगैरह भी मिल जाए तो आपने कुछ नहीं कहना। ये जो चीजें आती जा रही है ना, हम बच्चे को जितनी कवर देते जा रहे हैं ना, बच्चा आजकल का बदल गया है। बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, उसे पता है डिप्रेशन वर्ड मेरा एक हथियार है। यहाँ भी फर्क आ चुका। बच्चों को इतना पैम्पर बनाना, ये उनके लिए बहुत नुकसान है। ये मैंने बहुत पहले सुनी थी एक स्टोरी, जिसमें ना एक बच्चे ने किसी तितली को अपने अंडे से बाहर निकलने में हेल्प की, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो तितली वो मर गई क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं निकली। ये बिल्कुल तो ये एक एग्जांपल है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं उस तितली की तरह है कि उनको इतना नाजुक बना दिया कि वो इस दुनिया में इस लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, झेल ही नहीं पाएंगे। और ये अब टीचर्स पे इतना बर्डन आ रहा है। आप देखिए, अगर कोई स्पोर्ट्स का टीचर है,
वो तो बाहर ही ले जाके खिलाएगा। जी। हर गेम तो अंदर एसी में खिलाएगा, तो आपको क्या लगता है क्या उसका स्टेमिना बिल्डअप होने वाला है बच्चे का? और पेरेंट्स सीरियसली ऐसी चीजें लेके आते हैं, नहीं इसको खड़ा क्यों कर दिया, इसको पसीना आ गया, मेरा बच्चा भाग के आ गया,